अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन दिया था और उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ लेके जाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 पहले हम लोग पढ़ते हैं, उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। इसमें हमें इक्वल मैट्रिसेस के बारे में बताया गया है कि पूछा गया है कि कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। हम इससे पहले इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन करते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगी कि उसमें क्या आया, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे। इक्वल मैट्रिसेस, let A and B be two matrices. The A is said to be equal to B and denoted by A equals to B if and only if। इन्होंने कहा है कि टू मैट्रिसेस होंगे A and B, वो ए एंड बी इक्वल टू ईच अदर होंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन है इफ़ एंड ओनली इफ़। इसके लिए उन्होंने कंडीशन दिया है और कंडीशन क्या है, ऑर्डर ऑफ द ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ द बी। फर्स्ट कंडीशन है ऑर्डर ऑफ द ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी और सेकंड कंडीशन है देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। मतलब जो मैट्रिक्स ए है उसका जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर मैंने आपको पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया है कि ऑर्डर्स क्या होते हैं। ऑर्डर क्या होता है, रो और कॉलम का जो हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स, वो ऑर्डर होता है। तो इसमें यही बताया गया कि जो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है, जो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है, वो इक्वल होने चाहिए और उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है ना वो सेम होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस अप्लाई होंगी तो इसका मतलब है कि हमारे मैट्रिक्स इक्वल हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ए मैट्रिक्स में क्या आया है, 1 3 -4 2 और बी में है 1 2 + 1 है दूसरी साइड पे -4 और 4 -2। अगर हम लोग पहली कंडीशन देखें ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी, तो ये सेटिस्फाई होती है या नहीं। इसमें ए मैट्रिक्स देखते हैं, इसका ऑर्डर क्या आया है। इसकी रो है कितनी है, R1 R2, दो रोज़ हैं। इसके कॉलम्स कितने हैं, C1 C2, दो ही कॉलम्स हैं, दो ही रोज़ हैं, दो ही कॉलम्स हैं। क्या इसका होगा ऑर्डर 2/2। अगर हम लोग बी वाला देखें मैट्रिक्स, तो इसमें भी रोज़ कितनी है, ये अगर 2 + 1 और 4 -2 देखें, ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है, ये एक ही रो कॉलम होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 4 अलग कॉलम हो और 1 -2 अलग। अगर इस तरह से स्पेस में हो तो हम, अगर इस तरह से स्पेस में हो तो हम लोग इसको अलग कॉलम्स कहेंगे। अगर इस तरह कम्बिनेशन फॉर्म में होगा तो ये दो कॉलम्स नहीं होंगे, एक ही कॉलम होगा। रोज़ कितनी है, R1 R2 और कॉलम C1 C2। क्या इसका ऑर्डर आ गया, 2/2, 2 रोज 2 कॉलम्स। अब हमारी पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी, और ये सेटिस्फेक्शन हो गया है कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है। मतलब पहली वाली हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। सेकंड कंडीशन देखें तो उसमें क्या आया है, देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। दूसरे में उन्होंने कहा है कि जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो इक्वल हैं। क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज कौन सी होती हैं, जैसे मैट्रिक्स ए में 1 है तो इस साइड पे भी मैट्रिक्स बी में जो ये वाला एलिमेंट होगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग्स हैं। और अगर ये दोनों सेम है तो ये भी ठीक है, इसका ये भी 1 है ये भी 1 है, ठीक है। दूसरी क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू देखिए, अगर हम लोग इधर 3 है, कॉलम 2 में 3 है तो कॉलम, इसके कॉलम 2 में देखें तो 2 + 1 है तो ये भी 3 होता है, ये भी सेम आ गए। यहाँ पे देखते हैं मैट्रिक्स ए में कॉलम 4 में क्या आया है, कॉलम 1 में क्या है, -4, इधर कॉलम 1 में देखते हैं -4, ये भी सेम आ गए। ये देखेंगे 2 है तो ये क्या आया है, 4 -2, ये भी सेम आ गए। 2 और 4 -2, 4 -2 कितने होते हैं, 2, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 हो जाएगा। मतलब हमारे दोनों मैट्रिसेस बिल्कुल सेम आ गए हैं, क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है, यानी इसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है तो ये इक्वल सेट होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं अपनी एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब हमने इसमें बताना कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। अगर हम बुक में देखें तो हमारे पास ये सारे मैट्रिसेस ए बी सी डी, ये सारे मैट्रिसेस हमारे पास रैंडमली हैं। ये एक हमारे पास रैंडमली मैट्रिसेस हैं, हमने खुद चूज़ करना है कि इसमें से कौन से सेम होंगे। अगर हम लोग मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी को देखें
तो मैट्रिक्स ए की क्या में इसमें क्या आया 3, एक ही रो है और एक ही कॉलम है। और अगर मैट्रिक्स सी की तरफ आए तो 5 - 2 कितने होते हैं 3। इधर भी 3 आ गया, उधर भी 3 था, एक ही रो आ गई, एक ही कॉलम आ गया। ये एक ही रो है, एक ही कॉलम है और पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हमारे पास ऑर्डर सेम हो गया है। अब हम लोग सेकंड कंडीशन देखते हैं कि करॉस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो सी हैं वो सेम है या नहीं है। करॉस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखेंगे, इसमें एक ही एलिमेंट है वो 3 है और इसमें दूसरे मैट्रिक्स में देखें तो इसमें भी एक ही एलिमेंट है 5 - 2 3। सेम होगी एंट्रीज दोनों, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, मतलब दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज़ इक्वल। ये देखिए मैंने ऊपर लिख भी दिया है ए इक्वल्स टू सी बिकॉज इट्स ऑर्डर ऑफ बोथ आर सेम बाय 1 by 1, कि इसका ऑर्डर जो है वो 1 by 1 है और वो दोनों का सेम है और करॉस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम इज़ 3। नेक्स्ट की तरफ आएँ तो देखते हैं बी क्या आया हमारे पास 3 5 और आई क्या आया है 3 3 + 2। कितनी रोज़ हैं, एक ही रो है और कॉलम एक 3 और एक 5, दो कॉलम्स हैं। इधर देखें तो रो एक ही है और कॉलम्स कितने हैं 3, एक और 3 + 2, ये भी एक कॉलम, दो कॉलम है इसके भी और दो इसके हैं, एक रो इसकी है एक रो इसकी है, तो ये यानी इक्वल होंगे। बी इक्वल्स टू आई बिकॉज इट्स ऑर्डर इज सेम 1 by 2, दोनों का ऑर्डर सेम है 1 by 2 1 by 2, तो ये इसका ऑर्डर सेम है, इसमें पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और दूसरी कंडीशन देखते हैं करॉस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम 3 and 5। करॉस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखते हैं, ये 3 है तो इधर भी इसके करॉस्पॉन्डेंस जो वैल्यू है वो 3 है, ये 5 है तो इधर भी जो इसकी करॉस्पॉन्डिंग वैल्यू है ना 3 + 2, ये भी 5 है, तो ये इक्वल मैट्रिक्स हो गए। ये मैंने खुद अरेंज करके लिखे हैं जो मैट्रिसेस सेम थे। आपके पास बुक में रैंडमली होंगे, सारे मैट्रिसेस होंगे, आपको खुद उसमें से चूज़ करना पड़ेगा कि ये सेम है या नहीं है, कौन किसके साथ मैच कर रहा है, किसकी रोज़ और कॉलम्स दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, वो आपने खुद देखना है। ठीक है, अब इसमें जी और एफ मैट्रिक्स देखें तो ये भी दोनों सेम होंगे। इसको अगर देखा जाए, इसको देखें तो 3 - 1 2, 3 + 3 6, और एफ़ वाला देखें तो ये भी 2 और 6 है, दोनों में सेम वैल्यूज़ होगी, ऊपर 2 और नीचे 6, इसमें भी ऊपर 2 और नीचे 6, एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर ऑर्डर वाली देखें तो इसमें 2 रोज़ 1 कॉलम है, इसमें भी 2 रोज़ 1 कॉलम है, मतलब ये इक्वल होगा। एफ इक्वल्स टू जी बिकॉज ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर सेम 2 by 1, 2 रोज़ 1 कॉलम, 2 by 1 इसका ये है, इसका 2 by 1 ऑर्डर है और उसके बाद करॉस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं उसे देखें तो वो भी सेम है 2 और 6, तो ये इक्वल मैट्रिक्स। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशंस। इसमें उन्होंने हमें कहा है कि हमने ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। मैट्रिक्स उन्होंने हमें दे दिया है, पहला ए + सी, दूसरी वैल्यू है ए + 2d, तीसरी है C - 1, चौथी है 4d - 6, और ये किसके इक्वल है 0 - 7 3 2d। हम लोग इसमें इक्वेशंस जो है ना कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशंस, कंपेयर इक्वेशंस। देखिए जो करॉस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ होती है ना, ये वैल्यू ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया, इसकी फर्स्ट वैल्यू इसकी फर्स्ट वैल्यू, ये करॉस्पॉन्डिंग होती हैं और ये इक्वल होती हैं। हम लोग लेट कर सकते हैं ए + सी इक्वल्स टू 0, करॉस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल होती है, एक साइड से ए + सी आ गया इक्वल की दूसरी साइड पे 0 था वो इक्वल इसके आ गया। ए + 2d है तो इक्वल की दूसरी साइड पे इसके करॉस्पॉन्डेंस कौन सी वैल्यू है -7, वो इसके इक्वल हो जाएगी। ए + 2 इक्वल्स टू -7। अगर हम लोग थर्ड वाली देखें हम C - 1 तो इसके करॉस्पॉन्डेंस 3 है, वो इसके इक्वल हो जाएगा, ये हमने लिख लिया C - 1 इक्वल्स टू 3। फोर वाली देखें 4d - 6, इसके करॉस्पॉन्डेंस 2d है, वो इसके इक्वल आ जाएगा। इन इक्वेशंस को हमने नाम दे दिए। अब हमने इक्वेशंस को एक एक इक्वेशन को टेक करते जाना है और उससे ए बी सी डी की वैल्यूज़ निकालनी है। टेक इक्वेशन 3,
इक्वेशन 3 के पहले अगर हम लोग a प्लस सी वाली देखें तो इसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ फाइंड होंगी, तो हम कि एक होगी तो दूसरी फाइंड करेंगे ना। अगर हम लोग इसको सोल्व करके भी देख लें, a प्लस सी इक्वल्स टू 0, दूसरी से इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगा तो a माइनस सी हो जाएगा। अब इसमें से हमारे पास एक की वैल्यू होगी तो दूसरे की निकलेगी। अगर यहाँ पे इक्वेशन 2 देखें तो इसमें भी दो हैं, एक की वैल्यू होगी तो दूसरे की निकलेगी। लेकिन अगर हम लोग 3 वाली इक्वेशन देखें तो इसमें ऐसा नहीं है, ये c-1 इक्वल्स टू 3 है। अगर हम लोग इसको देखें तो हमारे पास एक वैल्यू आ सकती है, एक ही वैल्यू है। अगर हम लोग इसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग पहले इक्वेशन 3 को टेक करते हैं। टेक इक्वेशन 3, c-1 इक्वल्स टू 3। -1 इधर माइनस हो रहा है ना, 1 वो इधर आके प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 + 1 4, c इक्वल्स टू 4 आ गया। इसमें हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास c की वैल्यू आ गई, हम c की वैल्यू इसमें c वाले पार्ट में पुट करके a की वैल्यू निकाल लेंगे। इक्वेशन 1 में ऐसे है, a + 2c इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम लोग c की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, a + c इक्वल्स टू 0। ए इसी तरह से आ गया, प्लस सी की वैल्यू क्या आई थी 4, वो हमने लगाई, इक्वल्स टू 0 है। 4 इधर प्लस हो रहा है, इस साइड पे आगे माइनस हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी -4। नेक्स्ट हम ए और सी में से किसी की वैल्यू भी यूज़ करके तो हम लोग किसी और की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें सी की वैल्यू फाइंड हो रही है, सी की वैल्यू यूज़ हो। इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। अगर इक्वेशन 1 देखें तो इसमें सिर्फ सी था, आगे किसी वैल्यू में सी नहीं है, यानी सी की वैल्यू नहीं यूज़ होगी। अगर ए की देखें तो ए की हमारे पास है, हम a + 2d - 7 वाली इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट करें, हमारे पास बी की वैल्यू निकल आएगी। तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। टेक इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या थी, a + 2b इक्वल्स टू -7। ए की वैल्यू -4 आई, वो लिख ली, प्लस 2b उसी तरह से आ गया, और इक्वल की दूसरी साइड पे है -7। 2b इधर आ जाएगा, 4 इधर माइनस हो रहा है, इस साइड पे आके इधर नेक्स्ट प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाते हैं। 7 - 4 3 हो गए, और बड़ी रकम के साथ माइनस था तो हमने माइनस लगा दिया। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, b सिंगल हमें चाहिए, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट -3/2 इसका आंसर आ गया। हम इसमें कटिंग करें तो हमारी कटिंग तो होगी नहीं, क्योंकि 3 अपने टेबल पे आता है, 2 अपने टेबल पे आता है, जबकि सेम टेबल पे ही नहीं आते, तो इसकी कटिंग ही नहीं होगी हमारे पास। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास इक्वेशन 4 आ गया। अगर ये देखें तो इसके बाद इसमें हमारे पास कोई और पोर्शन है ही नहीं है कि जैसे a b c कोई और पॉइंट होता तो हम वैल्यू पुट कर लेते। अब इसमें सिर्फ हमारे पास d है, तो हम लोग d की वैल्यू पुट करने के लिए यही वाली इक्वेशन बस यूज़ करेंगे। टेक इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या है, 4d - 6 इक्वल्स टू 2d। 4d - 6 इक्वल्स टू 2d है। अब हम इसे 2d, हम लोग ना जो d वाली वैल्यूज़ है उसको एक तरफ कर लेते हैं, और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ है उसको दूसरी तरफ कर लेते हैं। d वाली वैल्यू क्या है 2d, इधर माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 4d - 2d हो जाएगा, और -6 यहाँ पे है तो इधर आकर ये 6 हो जाएगा, माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा। 4d - 2d आ गया आंसर, बड़ी रकम के साथ प्लस है, प्लस रहने देंगे, दूसरी साइड पर 6 है। अब हमें d की वैल्यू चाहिए तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 3s are 6, d की वैल्यू आ गई d इक्वल्स टू 3। अब हमारे पास a b c d तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। इसमें कोई वैल्यू फाइंड करने वाली राय तो गई नहीं चारों में से। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। अगर नोट्स का इशू है तो वो भी कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको नोट्स भी एडिट के पिक्स की सूरत में दे दूँगी। और उसके बाद वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। और अगर आप लोग लाइक करते हैं तो हमें इससे हौसला अफजाई होती है, और हमें पता चलता है कि हमारी वीडियोस किसी को समझ आ रही हैं या नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही हो तो हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, और अगर आ रही होगी तो इससे हमें सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट हम किसी अच्छी दोबारा किसी नई वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।